बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकिब। आज 13 जुलाई 2023 के दिन सुबह के 7 बजे हैं। तमाम दरियाओं का डाटा आपसे शेयर कर देता हूँ। नाज़रीन, बहुत ही अहम खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़ है कि दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। जिस तरह से FFD कल रिपोर्ट कर रहा था कि 60,000 से लेकर गंडा सिंह वाला 1.5 लाख क्यूसेक तक जा सकता है, तो इस वक्त 1 लाख क्यूसेक से ऊपर जा चुका है और उसका जो हाइट है, जो उसका लेवल है, वो 22 फुट से भी क्रॉस कर चुका है। तो इस हवाले से ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है और जो PDMA ने अलर्ट जारी किया है, जिसमें मुख्तलिफ अजला जहाँ से दरिया सतलुज निकलता है या जो वहाँ पे डिवीजन्स हैं, उनके कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत जारी की हैं कि लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल। तो इस हवाले से सारी डिटेल आपके सामने रखता हूँ। दूसरा, दरिया सतलुज के जो नासरीन है त्रिमू बिराज से आगे के पंजनन तक, अलीपुर तक, उनकी जो फसलात वगैरह नशेबी इलाकों में है, मैं तबसरे के साथ बताऊँगा कि इस वक्त त्रिमू बिराज पर क्या पोजीशन है। लोगों की कॉल्स आ रही हैं मुझे, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ। मेरे साथ रात को मैंने बंद बनवाया था लोगों के लिए, तो वो बंद अभी तक महफूज है, लोग डटे हुए हैं। तो पीछे अभी अहमदपुर सियाल से भी मुझे एक कॉल आई, वहाँ से भी लोग बंद बनाकर डटे हुए हैं। तो सारे लोग छोटे छोटे बंद बनाकर, क्योंकि इतना बड़ा सैलाबी रेला नहीं। ये सारी वीडियो आपने वॉच करनी है एंड में, और सारा तजिया दरिया सिंध के नाज़रीन के लिए भी कि ये सारे सैलाब जो रावी चनाब सतलुज में छोड़े गए हैं, तो ये वहाँ जाकर कितने बनते हैं दरिया सिंध में, तो सारी डिटेल आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले सतलुज की बात, क्योंकि बहुत ही अहम बात है कि ऊंचे दर्जे का सैलाब है वहाँ पर। तो इस चैनल पर जो नए नाज़रीन है, यूट्यूब चैनल चश्मे साकी पर, वो इसको सब्सक्राइब कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। और जो पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं उनको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। नए जो सब्सक्राइबर हैं उनको भी खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा फेसबुक पेज चश्मे साकी के नाम से है, लेकिन वहाँ पे बहुत कम वीडियोस लगाता हूँ। वो वाले जो नाज़रीन अगर सुन रहे हैं मुझे, तो यूट्यूब पर मेरी जो बर वक्त और मुसद्दक़ा खबरें सुनना चाहते हैं, तो वो यूट्यूब चश्मे साकी पर आएँ। जी साकी लिखें, ये चश्मे साकी लिखें। अब दरिया सतलुज के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि जो लाहौर, साहिवाल, मुल्तान और बहावलपुर के कमिश्नर्स को हिदायत जारी कर दी गई हैं कि आपके जो मुतलका अजला हैं, जो दरिया सतलुज के किनारे पे जो इलाके आते हैं, उन अजला में उनको मुताद कर दें। तो उनमें से कौन से अजला हैं? कसूर, उकाड़ा, पाकपतन, व्याड़ी, बहावलनगर, मुल्तान के डिप्टी कमिश्नर्स को भी हिदायत जारी कर दी हैं कि हंगामी हालात की सूरत में बचने के लिए तमाम हिफाजती इक़दाम करें, और तमाम महकमों को हाई अलर्ट कर दिया गया। क्योंकि दरिया सतलुज एक छोटा दरिया है और लाख से ऊपर जब सैलाबी रेला जाता है तो वो ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकता है। और रात को एंकर जो भारत की हदूद में खड़ा था रामलाल गांव में फिरोज़पुर ज़िला के साथ, तो वो भी ये बता रहा था कि 1 लाख से ऊपर है, तो 1 लाख से ऊपर चला गया। चढ़दा पंजाब होवे या लहंदा पंजाब, दोनों के दुख बराबर ने। उतों का ज़िला चढ़दे पंजाब का ज़िला फिरोज़पुर होवे तो भावें लहंदे पंजाब का कसूर, दोनों के दुख बराबर ने। लेकिन जो असल बात कि इसमें कितना नुकसान हुआ और लोगों की जान और माल महफूज है, अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ नुकसानात कम हैं और अंदेशा भी कम है। तो बहरहाल अब कसूर से आगे जो पानी है वो पाकपतन, बहावलनगर और आगे की तरफ जा रहा है। और इस वक्त FFD ने क्या मार के और क्या लेवल है, ये मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। देखें, दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला पर इस वक्त ऊँचे दर्जे का सैलाब है। 1,14,260 क्यूसेक हो गया। अभी 6 बजे की रिपोर्ट के मुताबिक, 7 बजे रिपोर्ट FFD मुहैया करता तो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 1,14,260 क्यूसेक हो चुका है गंडा सिंह वाला पर, और FFD ने मार किया हुआ है ऊंचे दर्जे का सैलाब। और सुलेमानकी पर इस वक्त जो पानी का अखराज है, ये मैं अखराज बता रहा हूँ, 62,118 क्यूसेक है। ये गंडा सिंह वाला से अपना सुलेमानकी तक ऊंचे दर्जे का सैलाब है। फिर सुलेमानकी से लेकर इस्लाम तक जो है निचले दर्जे का सैलाब है, वो वहाँ पे मार किया हुआ है। और इस्लाम पर इस वक्त जो पानी का खराज है वो 8,329 क्यूसेक है। तो नाज़रीन, आप सब ने एहतियात करनी है। दरिया सतलुज के जुमला जो नाज़रीन है कि आपके नशेबी इलाकों में फसलात हैं, मकानात हैं या माल मवेशी हैं, उनको महफूज मकामात तक ले जाना। माल मवेशी को, खुद को फसलात तो वो अल्लाह के सुपुर्द आपने करनी है। तो ये सारी सूरत हाल, क्योंकि छोटा दरिया 1,14,000 क्यूसेक का ऊँचे दर्जे का सैलाब है। अब देखना होगा कि ये मैक्सिमम लेवल गंडा सिंह वाला का कहाँ तक जाता है, ये हम आपको साथ साथ रिपोर्ट करते रहेंगे। अब हम दरिया रावी की बात कर लेते हैं, तो जस्सर पर 20,900 क्यूसेक है, शादरा पर 18,363 क्यूसेक, बल्लो की पर 27,750 क्यूसेक। ये रात से बल्लो की इसी मकाम पे, मतलब इससे ऊपर नहीं जाएगा, 1-2 हज़ार शायद ऊपर चला जाए। सिरई बराज पर 4,923 क्यूसेक है। तो दरिया रावी बिल्कुल नॉर्मल आप समझ लें, 20-25 हज़ार क्यूसेक है। तो ये कोई इतना बड़ा सैलाबी रेला है नहीं। दरिया चनाब में मराला पर इस वक्त जो पानी का अखराज है वो 43,630 क्यूसेक है। खानकी पर 49,878 क्यूसेक है। कादराबाद पर 43,184 क्यूसेक है। और त्रिमू बिराज पर 90,174 क्यूसेक और पंजनद पर 15,154 क्यूसेक। तो नाज़रीन, दरिया
जो चिनाब के नासरीन है वो ज़रा सुन लें कि त्रिमू बिराज से पीछे तो पानी गुजर गया या अभी जेलम वाली साइड में बैक पानी जाता है या पीछे लेवल ऊपर है वहाँ पे भी लोग, लेकिन त्रिमू के अगले की मैं थोड़ा सा उनको मैं गाइड कर देता हूँ। त्रिमू बिराज से लेकर पांजना तक, फिर अलीपुर मुजफ्फरगढ़ के साथ जहाँ ये सारा रावी और जेलम सतलुज का सारा पानी अलीपुर मुजफ्फरगढ़ के साथ जाकर वहाँ के दरिया सिंध में गिरता है। तो ये सारी डिटेल मैं आपको बताने वाला हूँ। और दूसरा सतलुज का कितना पानी जाएगा ये भी बताऊंगा, और दरिया सिंध के नाज़रीन भी सुने। देखें 90,000 क्यूसेक त्रिमू बिराज पे, और ये कल तकरीबन 16-18 घंटे हो गए 89,000 पे रहा, फिर 90,000 पे, और रात से 90,000 पे। तो आप समझ लें कि यहाँ पर जहाँ मैं तहसील कबीरवाला के हदूद में खड़ा हूँ, मौजा फाजिल शाह के नवाई इलाका मौजा लेरा में, तो आप समझ लें कि यहाँ पर पानी का जो लेवल है वो 90,000 आ चुका है, क्योंकि 12 घंटे लग गए त्रिमू बिराज से कबीरवाला के हदूद में दाखिल होते हुए। तो आप समझ लें 16 घंटे से जब त्रिमू बिराज है ही 90,000 पे, 89 या 90,000 पे, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 90,000 ऑलरेडी पानी चल रहा है। और इसमें 5,000 क्यूसेक दरिया चिनाब का, दरिया रावी का भी यहाँ पर मौजूद है। तो ये 95,000 क्यूसेक इस वक्त दरिया चिनाब और रावी का मुश्तरका कबीरवाला के हदूद में बह रहा है। और यहाँ पर चूँकि मेरे साथ मैं अकेला हूँ, कैमरामैन होता तो मैं आपको बताता कि अभी 1 फुट, 1.5 फुट, 2 फुट तक किनारे रहते हैं, कहीं 2 फुट, कहीं 1.5 फुट जो ऊपर किनारे हैं, इसके ऊपर ओवरफ्लो होगा, तो इसका मतलब ऊपर नहीं जाएगा। और यहाँ पे जो रात को मैंने बंद बनवाया था बिल्कुल महफूज है, और रात को आपने विजुअल मनाजर देखे होंगे। अब सुबह भी लोग थे, अब उनको मैंने कहा आप चले जाएं, ये पानी इतना, यहाँ पे किसी को बिठा दे, कोई बच्चा शरारत न कर ले, या जो चरवाहे होते हैं वो ऐसे उसको ब्रीच कर देते हैं, तोड़ देते हैं, तो ये एहतियात करें। तो यहाँ पर उन्होंने फसलात बचाई हैं। और चिनाब के नाज़रीन ज़रा सुन लें कि यहाँ पर मौजा साहिब लंगरा, मौजा गोलपुर पंजीड़ी, मौजा ललेरा, मौजा सियाल फ़कीर, ये सियाल फ़कीर आप पता नहीं, बस्ती सियाल फ़कीर इसको कहते हैं, एक तो सियाल फ़कीर अहमदपुर सियाल की तरफ है, इसको पता नहीं क्या कहते हैं, मौजा तो है बहरहाल। तो उनकी काफ़ी सारे एरियाज़ को उन्होंने बचाया, क्योंकि दरिया रावी 1990 में बहता था, तो उसके पुराने जो आसार पड़े थे या नदी नाला ये छाड़ा पड़ा था, उसमें बैक पानी जाता था। तो यहाँ पर उन्होंने बहुत सारे इलाकों की 5 मुआवज़ात की फसलात बचाई हैं। ये होता है आपका जज्बा, जब आप डट जाते हैं सैलाबों के सामने, तलातम खेस लहरों के सामने, मर्द आइन बनकर बन जाते हैं। और फिर हम जैसे लोग जो है वो आपका हौसला बढ़ाते हैं, इस तरह से हौसला बढ़ाते हैं कि जिस तरह जंगी महाजों पर यानी सरहदों पर फौजियों का हौसला बढ़ाया जाता। तो ऐसे बहरहाल अगले जितने भी नाजरीन हैं त्रिमू बिराज से लेकर पांजना तक, वो अपनी फसलात की केयर कीजिए, डटे रहें, छोटे मोटे बंद बना लें, कोई सलाबी रेला नहीं। बाकी 1.5 माह का जो सीज़न पड़ा है उसमें क्या हो सकता है आगे, वो अल्लाह बेहतर जानता है। अब दरिया जेहलम की बात कर लेते हैं। मुजफ्फराबाद पर 20,610 क्यूसेक है, डोमे पर 24,640 क्यूसेक है, चत्थर क्लास पर 58,680 क्यूसेक है, आज़ाद पतन पर 59,580 क्यूसेक है, कोटली पर 7,190 क्यूसेक और मंगला डैम से 10,000 क्यूसेक अखराज हो रहा है, और रसूल पर से अखराज नहीं हो रहा। दरिया सिंध में स्कर्दू पर 67,100 क्यूसेक है, पी ब्रिज पर 1,06,400 क्यूसेक है, बिशाम पर 1,18,380 क्यूसेक है, तरबेला डैम से जो अखराज किया जा रहा है वो 1,27,100 क्यूसेक, काबुल दरिया में 37,800 क्यूसेक, कालाबाग पर 1,59,741 क्यूसेक, चश्मा पर 1,95,089 क्यूसेक, तोसा बिराज पर 1,96,383 क्यूसेक, गुड्डू बिराज पर 1,49,227 क्यूसेक, सखर बिराज पर 85,660 क्यूसेक, कोटरी बिराज पर 25,934 क्यूसेक। तो नाज़रीन ये ताज़ा तरीन डाटा था। अब मैं तजिए के साथ आपको बता रहा हूँ कि देखें जो दरिया सिंध के नाज़रीन है वो सुन लें कि आप पूछेंगे कि ये 6 लाख क्यूसेक के करीब जो सलाबी रेला चिनाब सतलुज और रावी में छोड़ा गया है, तो ये यानी सिंध दरिया सिंध की हदूद में कितना गिरेगा। देखें यहाँ पर 90,000 क्यूसेक मैक्सिमम है। अब शायद मेरा नहीं ख्याल कि इसके ऊपर त्रिमू जाए, क्योंकि 16 घंटे से 90,000 पे है, तो कितना और ऊपर जाएगा ये देखना होगा, शायद चला जाए, मुझे नहीं लग रहा। अगर 90,000 ये है तो ये आपके पास पहुँचेगा 60-70,000 पंजनाथ पर पहुँचेगा, और फिर आगे जो है दरिया सिंध में 50-60,000 जाएगा। ये रावी और चिनाब का पानी। अब सुन लें, बार बार आप कॉल्स करते तजिया सुन लें। उसके बाद जो दरिया सतलुज का 1,14,000 है वो वहाँ से जब जाएगा, आप देखिए सुन लें, यहाँ पर जो त्रिमू बिराज से हेड पांजनाथ का जो सफ़र है वो है तकरीबन, यहाँ पर मैंने लिखा था वो तकरीबन बनता है, हाँ, त्रिमू बिराज से पांजनाथ का सफ़र 306 किलोमीटर है, और यह 306 किलोमीटर करके पांजनाथ पर पहुँचेगा, और कसूर से जो पांजनाथ पर पहुँचेगा, इस वक्त गंडा सिंह पर दरिया सतलुज का पानी है वो 520 किलोमीटर करेगा। तो आप समझ लें कि 220 किलोमीटर अभी वो पीछे है, ये आगे है, तो ये पहले चला जाएगा जो बाद में। अगर मिल भी जाते तो 1,30,000 तक जाना था, वहाँ से वो 70-80,000 क्यूसेक जो है वो होता हुआ
जलालपुर पीरवाला के साथ दरिया इसी चनाब में गिरता 70-80 हज़ार क्यूसेक, लेकिन वो अभी उसका और इसके में भी 200 किलोमीटर का सफ़र है जो कि 48 घंटे बीच में लगेंगे। इसको ये पहले चला जाएगा, वो बाद में चला जाएगा। तो आपको समझ आ गई, ये 60-70 हज़ार क्यूसेक दरिया सिंध में गिरेगा, 60-70 वो गिरेगा, दोनों इकट्ठे मिल जाते तो 1,30,000 बनता। अब दोनों आगे पीछे हैं, इस बात की आपको समझ आ गई। अब अगले जो नाजरीन है, दरिया सतलुज अपना दरिया सिंध से आगे, मतलब ये तौसा बिराज से गुड्डू बिराज के दरमियान वाले रहीम यार खां, राजनपुर के बहुत सारे इलाके, कंदकोट, कशमोर, घोटकी, आगे बहुत सारे इलाकों के लोग पूछते हैं कि गुड्डू पर क्या बनेगा। सवाल आपका ये है, देखिए दरिया ये चनाब, रावी, सतलुज, झेलम, ये सारे जो मिलकर, ब्यास भी आप लगा लें क्योंकि भी ब्यास इंडिया में इनके साथ मिला हुआ है, तो ये पाँचों दरिया पंजनाथ से जब सिंध में गिरेंगे तो अलीपुर मुजफ्फरगढ़ के साथ उसके बाद गुड्डू का क्या मकाम बनेगा। देखिए गुड्डू 1.5 लाख पे चल रहा है और पीछे 1.25-2 पे तौसा चल रहा है, तो मतलब उसका एक लेवल है 1,70,80 हज़ार। जहाँ तक ये गिरेगा वहाँ पर 1,70,000 पहले मौजूद है, अभी भी मौजूद है। तो ये जब गिर जाएगा तो गुड्डू 2-2.5 लाख से 3 लाख तक जा सकता है। अगर ये दोनों मिल जाते तो शायद 3 लाख पे चला जाता, इनकी टाइमिंग मिल जाती। अब टाइमिंग अलहदा है तो ये आगे पीछे है, तो गुड्डू 2 लाख, 2.25 लाख तक जाएगा एक दफ़ा, फिर 2 लाख, 2.25 लाख तक जाएगा। ऐसे में कि अगर बारिशें ना हो, अगर बारिशें हो गई जिस तरह से 14 जुलाई से 16 जुलाई को कहा जा रहा है कि सिंध, काबुल और झेलम के मज़ाफ़ाती जो नदी नाले हैं उनमें तुग़यानी आ सकती है, उनके ट्रिब्यूटरीज जो नल्लाज हैं उनमें तुग़यानी आ सकती है। अगर बारिशें हो गई, तरबेला डैम से ज़्यादा पानी छोड़ा गया या डीजी खां के नल्लाज में या कोई सुलेमान में, राजनपुर या पीछे रावलपिंडी, इस्लामाबाद में, नाला लई में या दरिया सवा में, इधर अगर बारिशें हो गई तो फिर कुछ सूरत हाल और हो सकती है। लेकिन अभी 1.5 से 2 माह सैलाबों का सीज़न पड़ा है, आगे क्या चल कर होता है मुझे नहीं इल्म, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन जो हालात लग रहे हैं, अभी से सैलाब आ रहे हैं, तो हो सकता है आगे भी सैलाब आते रहें। क्या सूरत हाल बनेगी ये साथ साथ हम आपको बताते चलेंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे, जुमला ज़मीनी और आसमानी आफात से महफूज रखे। और मेरे YouTube चैनल चश्मे साकिस पर जो नए दोस्त सबाब हैं उनको मैं वेलकम कहता हूँ और उनसे गुजारिश करता हूँ कि इसको सब्सक्राइब करें। बर वक्त और मुसद्दक़ खबर तेज़ी के साथ आप तक पहुँचाऊँगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।